लोकसभा का। ठीक है माननीय सदस्य, आइटम नंबर 12। माननीय अध्यक्ष जी, with your kind permission, I rise to move that Rule 331G of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its applications to the discussion and voting on the demands for grants for 2009-20 be suspended। प्रश्न ये है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। माननीय सदस्यगण, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 3316 के को निलंबित कर दिया गया है ताकि अनुदानों की मांगों को विभागों से संबंधित स्थायी सम्मति को संदर्भित किए बिना पारित किया जा सकता है। कर्नाटक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी अरकान को यह हिदायत दी कि वो स्पीकर के सामने हाजिर हों और अपना इस्तीफा दें। अदालत ने बाकी अरकान को यह भी हिदायत दी कि आज शाम 6 बजे तक स्पीकर के सामने पेश हो। अदालत ने स्पीकर को हिदायत देते हुए कहा कि वो इन बाकी अरकान के इस्तीफे पर आज ही फैसला ले और कल सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले से आगाह करे। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को भी हिदायत दी कि उन बाकी अरकान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। Filed on behalf of 10 of the MLAs from Karnataka came up for hearing today before the Honorable Supreme Court. The Chief Justice, after hearing the arguments advanced on behalf of the petitioners, directed that all the 10 MLAs who are before the court should present themselves before the Honorable Speaker today by 6 p.m. The Speaker should be in the office. He is directed to take a decision regarding their resignation applications in time, in accordance with law, and communicate that such a decision before the court by tomorrow. The matter is going to be listed again tomorrow to decide what or to consider the decisions to be taken on the applications made by these MLAs by the Honorable Speaker. In the meantime, the Karnataka DGP is also directed to provide adequate security for these 10 MLAs and to see that the entire proceedings takes place in a lawful manner. कर्नाटक के सियासी बहरान पर दिल्ली में अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया। जमहूरियत बचाओ एहतजाज में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों ने हिस्सा लिया। का तानाशाही रवैया है। जिस तरह से कर्नाटक के एमएलएस को इन्होंने जो बंदी बनाकर रखा और आज गोवा के अंदर जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को जिस तरह से देखे गए हैं, जो हर तरह की जो लालच दिया गया है, अगर राजनीति है तो शायद आने वाले कल में किसी भी तरह की लोकतंत्र की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट सेशन का आज से आगाज हुआ है। बजट सेशन 30 जुलाई तक जारी रहेगा। रियासती वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ 12 जुलाई को असेंबली में बजट पेश करेंगे। गुज़िश्ता चंद सालों से असेंबली में आम बजट और ज़राई बजट अलग अलग पेश किया जा रहा है। रियासती वजीर ज़राअत कन्ना बाबू ज़राई बजट पेश करेंगे। संबंधी